ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे एक ऑफ कैंपस हायरिंग के बारे में जो कि टीसीएस के द्वारा निकाला गया है, एनक्यूटी नाम से, टीसीएस एनक्यूटी। ठीक है, तो इसमें जो फ्रेशर के लिए हायरिंग है, इंजीनियरिंग कैंडिडेट के लिए 2024 बैच के लिए है सिर्फ। तो इसमें देखते हैं क्या क्या है अब। तो इसका रजिस्ट्रेशन जो है अभी ओपन है, आप 10 अप्रैल तक कर सकते हो। और जो टेस्ट स्टार्ट होगा, टेस्ट डेट देखो, बेसिकली अभी रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन यहाँ पे रजिस्टर हेयर पे क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ लॉगिन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे अगर पहले से ही रजिस्टर है तो यहाँ पे सिंपली हम लॉगिन करेंगे। अगर न्यू कैंडिडेट है तो रजिस्टर हियर पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे दो ऑप्शन आएगा, आईटी और बीपीएस। हम आईटी पे सिलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी डाल के ओटीपी आएगा ईमेल आईडी पे, अब उसको फिल करेंगे। उसके बाद आगे जो भी डिटेल आएगा उनको बड़े ध्यान से भरना, क्योंकि जब हम टेस्ट एक बार क्लियर कर लेते हैं, इंटरव्यू आता है तो वो वेरिफिकेशन होता है, तो वहाँ पे सारी चीज़ें मैच की जाती है। अगर कोई करियर गैप है, जैसे कि 12th के बाद अगर आपने जेई एग्ज़ाम के लिए या कोई भी कंपटीशन के लिए गैप उप लिया है, करियर गैप, तो वो आप एक बार फिल कर सकते हो। उसमें जो भी डिटेल मांग रहे हैं अच्छे से फिल करने के बाद इसमें आप अप्लाई कर देंगे। तो टेस्ट जो है आप बेस ऑन कि आपने सेंटर कौन कौन से दिया, सेंटर बेस एग्जामिनेशन होगा। मतलब एग्ज़ाम का सेंटर आएगा, उस सेंटर पे जाके एग्ज़ाम देना होगा, कंप्यूटर बेस होगा एग्जामिनेशन। तो वो 26 अप्रैल या उसके बाद कभी भी आपका डेट पड़ सकता है। और उसके बाद ये जो एलिजिबिलिटी है और ये प्रोसेस दिया हुआ है कैसे कैसे अप्लाई करना है। लॉगिन करना है पोर्टल पे और डिटेल भरनी है। उसके बाद हमें अप्लाई फॉर ड्राइव का एक ऑप्शन होगा वहाँ पे, उसमें हमें अप्लाई फॉर ड्राइव करना है। इन सेंटर एग्ज़ाम होगा। उसके बाद ट्रैक योर एप्लीकेशन में जाके हम अपनी स्टेटस चेक कर सकते हैं कि क्या अभी क्या चल रहा है। फिर उसके बाद कुछ दिन बाद जैसे एग्ज़ाम होने वाला होगा तो आपको एक एडमिट कार्ड आएगा आपके जीमेल आईडी पे। ठीक है, फिर उसको साथ आप एक ओरिजिनल जो भी डॉक्यूमेंट है वो लेके एक जैसे एग्ज़ाम देने जाते हैं उस तरह से। और भी जो भी यहाँ पे देखा जाए तो टेस्ट की एलिजिबिलिटी देख सकते हो, मिनिमम 60% होना चाहिए थ्रू आउट द एकेडमी, यानी 10, 12th और जो भी आप बीटेक बी जो भी कर रहे हो उसमें मिनिमम 60% या 6 CGPA होना चाहिए थ्रू आउट द एकेडमी। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन देखो यहाँ पे, बीटेक वाले, एमटेक, एमई सारे एलिजिबल है, तो ये सारे देख सकते हो। जो भी डिटेल आप पढ़ सकते हो। फिर उसके बाद हम कैटेगरी की बात करें यहाँ पे, तो 3 तरह का पैकेज है यहाँ पे। सही से मैं दिखाऊँ तो देखो, एक है निंजा पैकेज, एक है डिजिटल और एक है प्राइम। ठीक है, और ये इस तरह से हमारा सिलेबस होता है। एक फाउंडेशन सेक्शन होता है जो कि 75 मिनट का होता है। तो उसके बाद हमारे पास आता है कोडिंग सेक्शन। ठीक है, वो एक 90 क्वेश्चन का था। तो यहाँ पे जो 70 ये फाउंडेशन बैच, अगर आप इसको भी क्लियर कर लेते हैं तो निंजा का ऑफर आप पे मिल सकता है, यानी बिना कोडिंग के भी सिलेक्शन हो सकती है बेस्ड ऑन योर एप्टीट्यूड। ठीक है, उसके बाद एडवांस सेक्शन है, इसमें जो है एडवांस क्वालिटेटिव और रीजनिंग एबिलिटी के क्वेश्चन आएंगे। फिर उसके बाद कोडिंग की बात करें तो 2 कोडिंग क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन तो ईजी लेवल का होता है, सिंपल इम्प्लीमेंटेशन बेस होता है। दूसरा जो मीडियम लेवल का क्वेश्चन होता है, कभी कतार हार्ड आ जाता है, लेकिन मोस्टली क्या होता है, मीडियम लेवल का क्वेश्चन। तो अगर इसमें से अगर एक सॉल्व कर देते तो आपका डिजिटल हो सकता है कि उसका इंटरव्यू का कॉल आ सकता है। अगर दोनों कर देते हो विद इन द टाइम तो प्राइम का होएगा। और यहाँ पे जो कोडिंग है उसमें, क्योंकि मैंने भी इसका टेस्ट दिया था और प्राइम का इंटरव्यू भी दिया था, तो जो इसका टेस्ट है कोडिंग का, एक बात ध्यान रखना, मुझे उस टाइम पे नहीं पता था कि जब हम कोडिंग क्वेश्चन करते हैं तो वो जो क्वेश्चन है उसका फुल फ्लेज कोड हमें लिखना होता है। तो कभी कदार क्या होता है, कुछ स्टूडेंट जो है ये भूल जाते हैं हैश इंक्लूड क्या है, वेक्टर को कैसे इंक्लूड करते हैं, मैप को कैसे करा जाता है, यानी पूरा स्क्रैच ऐसे पेज दिया हो, मान लो ये पूरा पूरा कोड A to Z सारा कोड हमें ही लिखना होता है वहाँ पे। सिर्फ वो कंपाइलर होता है, और वहाँ पे जब हम एक बार कंपाइल करते हैं तो हमें वो एरर भी नहीं बताएगा, सिर्फ ये बताएगा कि तुम्हारा टेस्ट केस पास हुआ या टेस्ट केस फेल हुआ, जस्ट। तो वहाँ पे बहुत ही ध्यान से हमें करना होता है। तो पहले से ही 2-3 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करो कि स्क्रैच से उसका कोड लिख सके। ठीक है, और एक बार अगर हम मूव कर जाते हैं कि इस कोडिंग सेक्शन में आगे, मान लो पहला क्वेश्चन सबमिट कर दिया, अब दूसरे पे चला गया, अब दूसरा जल्दी हो गया पहला, अब हम चाहते हैं कि पहला नहीं हुआ,
वापस जाने का, तो वापस नहीं जा सकते एक क्वेश्चन के बाद। तो ये कुछ डिटेल था टेस्ट से रिलेटेड, और इसका जो फुल सिलेबस है वो भी मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, पढ़ लेना, ठीक है। और पैकेज का तो पैकेज भी देख सकते हो कि निंजा में अगर यूजी स्टूडेंट है यानी बीटेक वाले हो गए, बीई वाले, तो 3.3 है। फिर उसके बाद डिजिटल में 7 है और 9 है हमारे पास प्राइम। अप्रोच ग्रेजुएट जैसे एमटेक वगैरह हो गया, तो उनमें ये पैकेजेस है, तो इसमें अप्लाई कर सकते हो। डेट है 10 अप्रैल, उससे पहले पहले। और कोई भी डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन में पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और इसके जो इंटरव्यू पे कुछ रिलेटेड वीडियो है वो भी मैं बना दूंगा टेस्ट के बाद, कि आई हैव अपीयर फॉर इंटरव्यू ऑफ TCS प्राइम, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।